वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में मुख्तलिफ सेक्टर्स में कई अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। मैं इन कामयाबियों और कुछ अहम इस्लाहात की तफसील ईवान के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले FBR रिफॉर्म। जनाब स्पीकर, हमारा सबसे अहम मुआशी मसला महसूलात के निज़ाम की मुसलसल कमज़ोरी थी। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो 10% थी, जो कि तरक्याती अखराजात और रियासत की इंतज़ामी मामला चलाने के लिए नाकाफ़ी थी। मज़ीद बराम FBR के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स गैप का तखमीना 5.5 ट्रिलियन रुपया लगाया गया, यानी हम आधे से ज़्यादा मुमकिना टैक्स से महरूम थे। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल थी। इस खला को पुल करना ना सिर्फ ज़रूरी था, बल्कि मुल्क को 14% टैक्स टू GDP रेशो की पायदार तरक्की की राह पर डालना नागुज़ीर था। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी थी कि FBR इस हल का महज एक हिस्सा नहीं बल्कि बुनियाद है। FBR को ट्रांसफॉर्म किए बगैर मईशत को मुस्तहकम करना और कौमी अहदाफ हासिल करना मुमकिन ना था। इसीलिए वज़ीर आज़म की सरबराही में FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का आगाज़ किया गया। ये कोई रवायती मशक नहीं थी, बल्कि वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में एक तफसीली मुशावरत के ज़रिए तैयार किया गया मनसूबा था, जिसकी सितंबर 2024 में बाकायदा तौर पे मंजूरी दी गई। इस मंसूबे की बुनियाद 3 सतूनों पर है: पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, इस मंसूबे का महवर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में पहली मरतबा मईशत और टैक्स निज़ाम के दरमियान जामे डिजिटल इंटीग्रेशन का आगाज़ किया गया है। इस मंसूबे के तहत उठाए गए अहम इक़दामात में डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग का आगाज़ चीनी के शोबे से किया गया, जिसे अब सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल तक तोसी दी जा रही है। बिजनेस टू बिजनेस लेन देन को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए मुल्कगीर ई-इनवॉइसिंग का इजरा, सेल्स और इनकम टैक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिलेक्शन सिस्टम, चारों सूबों में पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम की इंटीग्रेशन, अशिया की नकलो हमल पर नज़र रखने के लिए ई-वे बिलिंग, कस्टम्स में मिली भगत का ख़त्म करने के लिए फेसलेस ऑडिट निज़ाम का क़याम, अफसरान के लिए डिजिटल वर्क फ्लो और बर वक्त इन्फोर्समेंट अलर्ट्स, एक नया सेंट्रल कंट्रोल यूनिट जो तमाम डेटा की सेंट्रलाइज विजिबिलिटी फराहम करे, और जदीद टेक्नोलॉजी लाने के मैंडेट के साथ पराल बोर्ड की तश्कील नौ हो चुकी है। जनाब स्पीकर, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इंसानी वसाइल की तरक्की पर भी भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। ऑडिटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नई भर्तियां की गई हैं। शोबा जाती माहिरीन और ऑडिट मेंटोर्स को कलीदी इकाइयों में तैनात किया गया है, ताकि तरबियत और पेशावराना रहनुमाई के तसलसल बरकरार रखा जा सके। अफसरान को ऑडिट, कानून और डिजिटल महारतों पे मबनी मुअज़्ज़म तरबियती प्रोग्राम्स के ज़रिए स्किल किया जा रहा है। पेचीदा कानूनी मक़ामात की पैरवी के लिए सफ़े अव्वल की कानूनी फर्मों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है जनाब स्पीकर कि अब अफसरान को रिवॉर्ड्स महज सीनियरिटी से नहीं, बल्कि उनकी कारकर्दगी, पेशावराना रवैये और दयानतदारी से मशरूत किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि इस मंसूबे के इब्तदाई नताइज नहायत हौसला अफजा रहे हैं। चीनी के शोबे से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। डेटा इंटीग्रेशन के ज़रिए 3,90,000 हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई, जिससे 30 करोड़ रुपए की वसूली मुमकिन हुई। फ्रॉड एनालिटिक्स के ज़रिए 9.8 अरब रुपए के जाली रिफंड क्लेम्स को ब्लॉक किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिस्टम के तहत 200 से ज़ायद केसेस की निशानदही की गई, जिनकी मालियत 13.3 अरब रुपए से ज़्यादा है। फेसलेस कस्टम्स ऑडिट के ज़रिए कानून पर अमल पैरा इम्पोर्टर्स को सहूलत फराहम की गई। फाइलिंग और टैक्स अदा करने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ और महासल 45 अरब से बढ़कर 105 अरब तक पहुंच गए। 1 जुलाई से, और जनाब स्पीकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 800 कॉलम्स वाला रिटर्न सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें
7 بنیادی معلومات درکار ہوں گی۔ یہ آسان اور صارف دوست ریٹرن خاص طور پہ تنخواہ دار افراد اور چھوٹے کاروباروں کے لیے متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے بعد کسی وکیل یا ماہر کی مدد کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار IMF نے قوانین کی انفورسمنٹ کے ذریعے 389 ارب روپے کے محصولات کو باضابطہ تسلیم کیا ہے۔ یہ غیر معمولی اعتراف ہمارے اصلاحاتی اقدامات کی طاقت، وسعت اور ساکھ کا واضح ثبوت ہے۔ دوسرے الفاظ میں جناب اسپیکر، یہ IMF کا پاکستان کی اصلاحات پر اعتماد کا مظہر ہے۔ جو لوگ منی بجٹ کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، میں بڑے ادب سے ان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی منی بجٹ نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اضافی ٹیکس لگایا گیا۔